हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक जो होने वाला है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ये हमारा टॉपिक है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इसको आज हम जानेंगे। WTO को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों, जो WTO है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। आपको कॉपी और पेन लेकर अपने साथ में बैठना है, या फिर अगर आपका माइंडसेट थोड़ा तेज है, डेट्स को याद कर लेते हो, तो आपको कॉपी पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कुछ हमें इतिहास को जानना है, थोड़ा सा जानना है बस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी? ताकि जो व्यापार है, विश्व में जो व्यापार हो रहा है, लोगों के जो टैक्सेस हैं उनको कम से कम लगाया जा सके। अगर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा व्यापार पर तो क्या होगा, बिजनेस कम चलेगा, और जो विश्व में जो व्यापार हो रहे हैं आदान प्रदान के देशों में, वो व्यापार नहीं हो पाएंगे, वो व्यापार सक्सेस नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये होता है WTO का काम, कि मतलब जो व्यापार हो रहा है विश्व में उसकी देख रेख करना, उस पर ध्यान रखना कि व्यापार सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, टैक्सेस ज़्यादा तो नहीं लगा रहा कोई देश, या फिर जो भी होती है सब्सिडी वगैरह, उसका ध्यान रखा जाता है इसमें। ठीक है, और इसके अंदर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। WTO के अंदर ऐसा नहीं कि जो फिक्स रूल हो गया वो रूल रहेगा। ठीक है, वैसे इसमें परिवर्तन होते रहते हैं लगातार, टाइम टू टाइम। ठीक है, अब WTO की स्थापना क्यों करी गई थी और किस बेस पर करी गई थी, इसको जानना है तो आपको पेपर में ज़रूर लिख के आना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे देश ने ये समझा कि, या पूरे देश ने ये सोचा था ना, कि जो हमारे देश का जो व्यापार है ना, उसको कैसे सुधारा जा सके, आपसी संबंध को कैसे सुधारा जा सके। दूसरा विश्व युद्ध हो गया था भाई, पूरी जो दुनिया तहस नहस हो गई थी, इधर से उधर अस्त प्रस्त हो गई थी। अब भाई जब विश्व ने सोचा, विश्व के सभी देशों ने मिलकर सोचा कि यार अपना व्यापार कैसे बढ़े, देश का, अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको अच्छा हम कैसे करें, तो उन्होंने सोचा कि कुछ करा जाए। तो उन्होंने क्या करा, इसी मसले को सुलझाने के लिए एक संगठन की स्थापना करी, एक बैठक बिठाई। ठीक है, और उस बैठक में अमेरिका सहित मित्र राष्ट्र सभी शामिल थे। ठीक है, कुछ नोट्स हैं मेरे जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो उन सभी देशों ने क्या करी, दूसरे विश्व युद्ध के सभी देशों ने, अमेरिका के साथ साथ सभी देशों ने, जो मित्र राष्ट्र देश थे, उन्होंने एक ब्रिटेन बूट, याद रखना ब्रिटेन बूट, ठीक है, ब्रिटेन बूट नामक संस्थाएं बनाई। ठीक है, और इस संस्थान में जब ये संस्था बनाई गई थी ना, ब्रिटेन बूट, और इसमें जब बैठक हुई तो इसमें 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। 3 आर्थिक संस्था, मतलब कौन, ये 3 ऐसे पॉइंट बताए गए इन्होंने इस बैठक में, 3 ऐसे पॉइंट इन्होंने लागू करने की बात करी जिससे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो सके सभी देशों की। तो पहला पॉइंट था इनका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष याद रखना है। दूसरा था विश्व बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ, जो ITO था ना, ITO को क्यूबा के, यानी जो क्यूबा कहाँ पर है, जो अमेरिका के बगल में था क्यूबा। ठीक है, क्यूबा के उसमें, क्यूबा के मौजूदा मुख्य में, मतलब क्यूबा के अंदर रखा गया था। मतलब ITO की जो नींव पड़ी थी ना, ITO नामक की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की, वो कहाँ रखी गई थी, क्यूबा में रखी गई थी। लेकिन इसकी कुछ, इसमें ना कुछ मतलब अच्छी बातें नहीं थी ढंग की, मतलब जिससे देश का फ़ायदा हो सके। मतलब इसमें ऐसी बातें थी कि देश का लॉस हो रहा था उस बातों से। तो क्या हुआ, इस बिल को पास नहीं किया गया, और IMF और WB को पास कर दिया। मतलब 3 ये बिल लाए थे, मतलब 3 ये संस्थाएं लाए थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक WB को पास कर दिया, और ITO को रोक दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ITO को सीनेट के, यानी सीनेट का जो संसद था ना अमेरिका में, वहाँ पर रोका गया था। ठीक है, और अमेरिका में IMF और WB को पास कर दिया गया, मान्यता दे दी, चलो भाई लागू कर दो उसको। अब क्या करा गया, ITO में 1947 में GATT बनाकर उसे परिवर्तन किया गया, जिसे चलकर 1948 में लागू कर दिया गया था। अब जो भाई ITO था जो पास नहीं हुआ था ना, उसको पास करने के लिए क्या करा गया, 1947 याद रखना, 1947 में उसका नाम GATT कर दिया गया, GATT कर दिया गया, और 1948 में उसको लागू कर दिया। चलो भाई, चलो लागू हो जाओ भाई, लागू कर दिया ITO को उन्होंने GATT नाम से, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके। लेकिन भाई GATT भी कुछ दिनों तक टिका ही नहीं, लंबे तक नहीं टिका, लंबा गया, मतलब कि कट गया इसका, मतलब कि GATT नहीं टिक पाया। ठीक है, GATT का पूरा नाम क्या था, व्यापार एवं परिशुल्क
पर सामान्य समझौता, परिशुल्क जानते हो ना, टैक्स वगैरह जो होता है उस पर कोई टैक्स ना लग सके, तो व्यापार एक परिशुल्क पर सामान्य समझौता। गेट नाम से इन्होंने आईटीओ को लागू करा था, ठीक है, सॉरी आईटीओ के नाम से इन्होंने गेट को लागू करा था, लेकिन गेट 1948 में लागू हुआ था और ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई गेट नहीं टिक पाया, अब गेट को सीधा इन्होंने क्या करा, रफा दफा, चल भाई तेज हो, गेट को हटा ही दिया, बंद कर दिया। अब गेट के नाम पे इन्होंने नया मुद्दा बनाया, नई संस्था खोली, उसका नाम रखा इन्होंने WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। याद रखना जो ITO था, ITO का नाम बदल के गेट रखा गया था, फिर गेट को सीधा हटाकर WTO खोला गया, विश्व व्यापार संगठन। और ये कब खोला गया, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। गेट का पूर्ण निर्माण करके WTO बना। यह संगठन विश्व के देशों के बीच बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौते करवाता था, क्या करवाता है। बहुपक्षीय मतलब जिसमें 2 से अधिक देश होते हैं, द्विपक्षीय मतलब जिसमें 2 ही देश आपस में समझौते करते हैं। समझ गए बात, बहुत ही आसान बात है, ठीक है। अब भाई देखो बहुपक्षीय का एक एग्जाम्पल मैं आपको सबसे बढ़िया वाला दे दूँ, आसियान समझौता, ब्रिक्स समझौता। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश हो गए। ये 5 देश हैं, 3 से ज़्यादा देश हैं, 2 से ज़्यादा देश हैं, तो ये कौन सा समझौता हुआ, बहुपक्षीय समझौता। ये एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। द्विपक्षीय समझौता वो होता है जिसमें 2 देश आपस में मिलकर समझौता कर लेते हैं, वो होता है द्विपक्षीय समझौता, और मिलजुल के बात करते हैं कि अपने देश को हमें आगे बढ़ाना चाहिए व्यापार के मामले में, ठीक है। और वर्तमान में 16 बहुपक्षीय संधि करवाई गई है। याद रखना वर्तमान इस टाइम पर टोटल ना 16 जो है बहुपक्षीय संधियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। अब विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या क्या होते हैं, इनका कार्य होता है बेसिक सा व्यापार में आने वाली बाधाएं या कठिनाइयाँ होती हैं, इनको दूर करना, ठीक है, और आपसी बातचीत के जरिए ना व्यापार को आगे बढ़ाना, पूरे विश्व के व्यापार को आगे बढ़ाना, ठीक है। और ये बातों का भी ध्यान रखना, आयात परिशुल्क, व्यापार से जुड़ी दूसरी बाधाएं जैसे कि सब्सिडी उत्पादन नामक की, मतलब इस देश पे इतने माल पे इतनी सब्सिडी होनी चाहिए, या इस फैक्ट्री के खुलने पे इतनी सब्सिडी होनी चाहिए, इतना इस पर टैक्स लगना चाहिए, तो टैक्स को भाई कम से कम लगाना। ये नहीं ज़्यादा टैक्स लगा दिया, अब सामान बिक तो गया लेकिन वहाँ जाके जनता खरीद ही नहीं रही है, टैक्स ही इतना है, तो भाई वो अपना बचत नहीं निकाल पाएगा। तो इसी हिसाब से WTO का काम होता है। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मोबाइल खरीद, तो अगर भाई मोबाइल जब चाइना से इधर आ रहा है तो भाई अगर उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो भाई क्या होगा, हम लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, टैक्स ही इतना होगा, तो भाई हम टैक्स तो देते देते मर जाएंगे, भाई मोबाइल तो खरीद ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया एग्जांपल। GST भी एक एग्जांपल है। आप बुक माई शो से मूवी टिकट डाउनलोड करते हो, बुकिंग करते हो टिकट की पेटीएम से, तो आपका टैक्स लगता है GST 90 रुपीज़ 80 रुपीज़, तो ये टैक्स होता है। तो इन सब चीज़ों से एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यार, बेसिक सी चीज़ें हैं। और ठीक है, अब WTO ने एक मुख्य बात क्या बोल रखी है सभी लोगों से, 30 लगभग ऐसे देशों का विकास प्रक्रिया में मदद करना जो कि अभी भी इस संगठन में यानी WTO के सदस्य नहीं है। अब भाई WTO ने साफ बोल रखा है कि हम 30 ऐसे देशों की मतलब ऐसे देशों की मदद करेंगे जो विकसित नहीं हो पा रहे या फिर जिनको हेल्प की ज़रूरत है व्यापार के मामले में, उनकी हम ऐसे देशों की मदद करेंगे, 30 ऐसे देशों की जो WTO में शामिल नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब देखो WTO क्या ध्यान रखता है, एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। जैसे मान लो इंडिया है, अब ये इंडिया है और ये है WTO। अब जब इंडिया है तो इंडिया की क्या है, GDP डाउन हो रही है, इंडिया का रेट गिर रहा है, इंडिया की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, तो WTO ये है, तो WTO क्या करेगा, इंडिया से बोलेगा भाई तुम्हारी GDP डाउन कैसे हो रही है देश की, तुम्हारे भाई मतलब करेंसी का रेट ही डाउन हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, तो क्या करेगा, इंडिया को सलाह देगा कि तुम्हें यह करना चाहिए अपने देश में जिससे तुम्हारी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो WTO विश्व व्यापार संगठन तुम्हारा व्यापार बढ़े, तुम्हारा व्यापार अच्छा हो, तो इंडिया को वो बताएगा कि यार करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो एडवाइस देगा, ग्रो करने के तरीके बताएगा। ये भी WTO करता है। अब WTO में सबसे बेसिक बात है, WTO में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। अब मंत्रिमंडल WTO में फैसला कौन लेता है, सर्वोच्च फैसला लेता है WTO में मंत्रिमंडलीय समिति और महानिदेशक, ठीक है, ये फैसला लेते हैं WTO का। अब भाई अब WTO का जो बजट है, सालाना बजट कितना है, $180 मिलियन का WTO में सालाना बजट है, ठीक है। अब WTO का सचिवालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। याद रखना WTO का सचिवालय है जिनेवा में। और WTO में कितने देश शामिल हैं,
बताता हूँ। WTO में टोटल है 164 देश शामिल, और सबसे 164वां देश कौन सा है? सबसे आखिरी देश अफगानिस्तान, और 117 इसमें विकासशील देश है, और बाकी जितने बचे वो सारे विकसित देश है। टोटल है 164 देश शामिल, 164वां देश है अफगानिस्तान, याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर WTO के अंदर 700 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। तो भाई समझ में आ गया? बता दूँ दोबारा से, WTO 1 जनवरी 1995 को बना था, ठीक है। और सबसे पहले बैठक हुई थी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत, अमेरिका के मित्र राष्ट्रों सहित सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। ब्रिटेन वुड्स संस्थान नामक एक बैठक बिठाई गई थी, इसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद बैठक हुई थी। इसमें 3 बिल लाए गए थे, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, फिर ITO पास नहीं हुआ, ITO का नाम बदल के GATT कर दिया गया। GATT कब पास हुआ था? 1948 में, 47 में लागू हो गया था। GATT फिर टिका नहीं, तो GATT को हटा के सीधा WTO लाया गया, जो कि 1 जनवरी 1995 को पास हुआ था। उम्मीद है भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और थोड़ा लेना दे देना, अगर सब्सक्राइब कर दे देना भाई। अगली वीडियो में मिलेंगे, और चलिए पढ़ाई करिए, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।